एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ, देखो एक बाहर माइनस लगा है और एक ब्रैकेट में अंदर माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एक्स इज द सेम एज एक्स फॉर x इज इक्वल टू 13/17। ये पार्ट 1 है, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। सुनो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए बच्चों। कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इज द सेम एज x, मतलब कह रहा है, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर x है, ठीक, तो कह रहा है कि अगर इस x का हम नेगेटिव कर दें, ध्यान से सुनिए, इस x का अगर हम क्या कर दें, देखो चेक करो ना, x का पहले नेगेटिव किया गया, यानी कि x का नेगेटिव करने का मतलब है नेगेटिव ऑफ अ नंबर को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक। तो ध्यान सुनो, अगर हम x का एडिटिव इनवर्स निकाल लें, ध्यान से सुनिए, तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ x। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज माइनस x। ये सुनो, क्यों सर? क्योंकि बच्चों एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। देखिए नंबर था x, ठीक, इसमें अगर हम क्या ऐड करें, माइनस x में अगर हम माइनस x ऐड करें तो आंसर 0 ही तो आएगा, ठीक। तभी तो हम बोल रहे हैं कि भाई x का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस x है, ठीक है। चेक कर लीजिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज माइनस x, यही हमने लिखा, ठीक। अब सुनो, कुछ बच्चों को नहीं पता कि ये 0 कैसे आएगा, तो बच्चों चेक कर लो ये आएगा कैसे, वो हम आपको साइड में बता रहे हैं। x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सो x माइनस x कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा, समझ गए? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने बच्चों x का एडिटिव इनवर्स निकाला, माइनस x आया। सुनो बच्चों एक बात बताइए कि x का एडिटिव इनवर्स अगर क्या है, माइनस x है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, माइनस x का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, x होगा। सुनो एडिटिव इनवर्स x का एडिटिव इनवर्स अगर माइनस x है तो माइनस x का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, x होगा। नहीं समझ पा रहे हो, बताता हूँ। देखो बच्चों, मान लो आपके पास कोई नंबर है 2/7, ठीक, हमने बोला 2/7 का एडिटिव इनवर्स निकालो, तो -2/7। क्यों सर? क्योंकि 2/7 में अगर हम ऐड करें इसको, -2/7 को, तो बच्चों आंसर 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक भाई। प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2/7 प्लस माइनस माइनस -2/7, दोनों नंबर सेम है, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अगर 2/7 का एडिटिव इनवर्स -2/7 है, तो अगर उसने अदर वे राउंड क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहा कि ये बताओ कि -2/7 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, तो जवाब है 2/7 ही तो होगा। क्यों सर? क्योंकि एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना है, 0। तो -2/7 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, -2/7 में 2/7 को ऐड करने पर क्या आता है, 0 आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2/7 का एडिटिव इनवर्स कौन है, -2/7, और मैंने आपको बोला कि -2/7 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 2/7। अब सुनो, सवाल ये है कि जब 2/7 का एडिटिव इनवर्स निकाला आपने 2/7 का, तो क्या किया, इसके आगे माइनस लगा दिया, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर भी करना है। अगर -2/7 का, अगर -2/7 का कोई आपसे एडिटिव इनवर्स पूछे तो क्या करोगे बताओ? आप -2/7 का नेगेटिव ले लोगे, यानी कि इसके आगे भी क्या लगा दोगे, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से -2/7 का एडिटिव इनवर्स माइनस माइनस प्लस 2/7, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 2/7 हो जाएगा, करेक्ट। तो यही बात यहाँ पर भी चल रही है बच्चों, ध्यान से सुनिए कि x का एडिटिव इनवर्स क्या है, -x है, ठीक। x का एडिटिव इनवर्स क्या है, -x है, तो बच्चों -x का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, x। ये सुनो, अब ये चीज़ को मैं आपको फील कराता हूँ, सुनोगे बच्चों। x का एडिटिव इनवर्स क्या है, हमने बोला बच्चों निकालो, तो आपने बोला सर x के आगे माइनस लगा दो, मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या कि -x का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, -x का तो कैसे निकालते हैं, जो नंबर दिया हो उसके आगे एक और माइनस लगा दो, यानी कि उसका फिर से नेगेटिव ले लो, ठीक। तो देखिए बच्चों, -x का हम फिर से नेगेटिव ले लेंगे, -x का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए -x के आगे हम फिर से क्या लगा देंगे, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि +x, और +x प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि x। तो देखा आपने, अगर हम -x का एडिटिव इनवर्स निकालें तो क्या आ रहा है, x आ रहा है। यही वो बात बोल रहा है कि दिए गए नंबर्स के लिए आपको दिखाना है क्या कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इज द सेम एज x, मतलब जो वैल्यू x की है, मतलब x जितना होगा वही माइनस ऑफ x होगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो ना, इसमें कौन सी नई बात है बच्चों, जो x है वो तो है ही x, ठीक। अब सुनो, माइनस ऑफ x करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि वापस x आ जाएगा, ठीक। अब इस चीज़ को दिखाने का तरीका क्या है, देखिए सब क्या चल रहा है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अपनी बुक देख सकते हो बच्चों हिंट के लिए। सबसे पहले उन्होंने बोला क्या कि भाई लेट x इज इक्वल टू मतलब 13/17, ओके, ये तो x दिया ही हुआ है आपको। फिर आपने बोला कि x अगर इतना है तो माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा बच्चों, चेक करो भाई, इसका नेगेटिव लो ना बच्चों, लेफ्ट में भी माइनस लगा दो, देखो कुछ नहीं है, देखो परेशान मत हो, देखो क्या करेंगे, लेफ्ट में भी माइनस लगाएंगे और राइट में भी, ये लीजिए ये माइनस ऑफ x हो गया, ठीक। तो अब हमने बोला, अब इन्होंने बोला कि सिंस इस नंबर में अगर हम इसको ऐड करें, यानी कि 13/17 में अगर हमने क्या ऐड किया, -13/17 अगर हमने ऐड किया तो आंसर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वालिटी को देख के, इक्वालिटी मतलब ये जो इक्वेशन बन रही है इक्वल टू 0 है ना, तो इस इक्वालिटी को देख के हम बोल सकते हैं कि -13/17 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17, यस और नो, ठीक है। या फिर देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्टेटमेंट क्या, कि 13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -13/17 है ना, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17, हालांकि ये चीज़ आपकी बुक में नहीं लिखी है बट फिर भी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज -13/17 एंड वाइस वर्सा, मतलब द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज, इसका एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा इज 13/17, यस और नो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, जब हमने बता दिया कि भाई -13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 13/17, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसका मतलब कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स लेने का क्या मतलब है, ध्यान से चेक करिए, -13/17 का एडिटिव इनवर्स लेने का क्या मतलब है, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स लेने का मतलब उसका नेगेटिव ले लो, ठीक है, यानी कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, जो नंबर है इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या कह रही है कि 13/17 का एडिटिव इनवर्स -13/17, ये बात हमने यहाँ लिखी है, ठीक, चेक कर लीजिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज -13/17 एंड वाइस वर्सा। तो ये वाली बात से तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाली बात से हमें मतलब है कि अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें तो हम बोल सकते हैं कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17, चेक कर लीजिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 इज व्हाट, इज 13/17। अब सुनो, ठीक, तो इस इक्वालिटी को देख के, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं, आप समझो जरा कि कहना क्या चाहता है, उसकी रीजनिंग करो, समझो। देखो बच्चों ध्यान से, हमने इस इक्वालिटी को देख के पक्का बता दिया कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17 है। क्यों सर, बच्चों ध्यान से सुनिए, जब आपसे किसी ने पूछा कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, तो जवाब है 13/17। एडिटिव इनवर्स कौन होता है, एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। तो हमने बोला कि भाई -13/17 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो जवाब है -13/17 में क्या ऐड करें, 13/17। तो -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन होगा, 13/17, सही। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब ये बात आपने दिखा दी इस इनइक्वालिटी से, सॉरी इनइक्वालिटी कह रहा हूँ, इस इक्वालिटी से आपने दिखा दिया कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17 है, ठीक। अब सुनो, अब एक तरीका आपको पढ़ाया गया था एडिटिव इनवर्स निकालने का, क्या कि दिए गए नंबर का अगर हम नेगेटिव कर दें तो एडिटिव इनवर्स आ जाता है, चेक करो। तो दिया गया नंबर क्या था जिसका एडिटिव इनवर्स वो मांग रहा था, ध्यान सुनो, -13/17 का एडिटिव इनवर्स, तो -13/17 का अगर एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इसके आगे क्या लगा दोगे, भाई इसका नेगेटिव ले लोगे ना, लो ले लिया, और जब ले लिया तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि आंसर आएगा कितना, +13/17, ये सुनो, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब कि माइनस ऑफ 13/17 इज इक्वल्स टू व्हाट, 13/17, ठीक। तो ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करेंगे और हम माइनस ये वाला कॉपी करेंगे, फिर 13/17 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 13/17, ठीक है। सो माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 13/17 क्या है, 13/17 क्या है, x है। लो बच्चों यही तो दिखाना था क्वेश्चन में, मुझे पक्का पता है। आप देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आप उल्टा सीधा कर लोगे, समझोगे नहीं, बस समझो, आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जो वो बात कहना चाहता है, रीजनिंग, एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करना आपके दिमाग में बच्चों प्रोसेस आना चाहिए।
देखिए पता है प्रोसेस क्या, बात समझो। उसने क्या बोला, क्वेश्चन समझिए बच्चों, ठीक है। मैं भी इसको 2 मिनट में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अपनी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ एक्स इज द सेम एज एक्स। वो ये कहना चाहता है बच्चों कि माइनस ऑफ एक्स अगर हम कर दें तो एक्स ही आना चाहिए, किसके लिए, दिए गए नंबर के लिए। यानी कि x की वैल्यू जब 13/17 हो तो आपको ये प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाए, x हो जाए। तो सुनो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने सोचा कि एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन याद कर लेता हूँ, ठीक। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन मैंने याद करी, तो अगर x कोई नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ x। फिर ये एक इक्वलिटी बन जाती है, x प्लस माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0, है ना। फिर मैंने सोचा कि भाई x का एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ x है, तो माइनस ऑफ x का एडिटिव इनवर्स x होगा। इस इक्वलिटी से 2 नंबर को अगर ऐड करने पर 0 आता है तो पहला वाला दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है और दूसरा वाला पहले का। यानी कि x एडिटिव इनवर्स है किसका, माइनस x एडिटिव इनवर्स है किसका, x का, एंड वाइस वर्सा x एडिटिव इनवर्स है किसका, माइनस ऑफ x का, ठीक है। इस डेफिनेशन को जो हमें पढ़ाया गया है कि 2 नंबर्स को ऐड करने पर अगर आंसर 0 आ जाए तो पहला वाला दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है और दूसरा वाला पहले का, इस बात का फायदा उठाते हुए हमने प्रूफ कर दिया कि माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू x। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है कि दिए गए नंबर के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ x इज सेम एज x। इसका ये मतलब है कि माइनस ऑफ x किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए, ठीक। इस सेम का मतलब समझो जरा बात को, माइनस ऑफ x सेम है किसके, x के। सेम का मतलब इक्वल है। अब इस बात को हमने कैसे किया, हमने कहा कि भाई x इज इक्वल टू कितना है, 13/17 है, ठीक। तो बोथ साइड हमने माइनस ले लिया, इधर माइनस लगाया लेफ्ट में तो राइट में भी लगा दिया, यानी कि माइनस ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस 13/17। फिर हमने बोला कि भाई एक इक्वलिटी बनाते हैं, 13/17 में अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें यानी कि माइनस 13/17 तो आंसर कितना आएगा, 0। इसी बात को हमने यहाँ लिखा कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज माइनस 13/17, जिसका हमें कोई काम नहीं है भाई। इसका एडिटिव इनवर्स ये है, काम हमें ये है कि इसका एडिटिव इनवर्स ये है, ठीक। फिर हमने नीचे लिखा कि ऊपर वाली इक्वलिटी से देखने से ये लग रहा है क्या कि माइनस 13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17। क्या सबूत है, सबूत ये है कि अगर 2 नंबर्स को ऐड करते हैं आंसर अगर 0 आता है तो पहला वाला दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है, तो दूसरा वाला भी तो पहले वाले का एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक। तो हमने बोला कि माइनस 13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17। ये चीज़ हमने अपनी कॉपी में लिख ली कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13/17 इज 13/17। और लिखने के बाद हमने कहा कि एडिटिव इनवर्स निकाला कैसे जाता है, तो जवाब है दिए गए नंबर का नेगेटिव ले लो, ठीक। तो आप किसका एडिटिव इनवर्स चेक कर रहे थे, माइनस 13/17 का आप एडिटिव इनवर्स चेक कर रहे थे, तो इसका एडिटिव इनवर्स किसका, माइनस 13/17 का एडिटिव इनवर्स चेक कर रहे थे। कैसे निकालेंगे, अरे भाई इसी का नेगेटिव कर दो, यानी कि इसी के आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि माइनस 13/17 का जो नेगेटिव है वो कितना आ रहा है, 13/17, यानी कि माइनस 13/17 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 13/17 है। जब आपको ऊपर ये दिखाई पड़ेगा तो अब आप क्या करो, x की वैल्यू कितनी थी, 13/17, या आप बोल सकते हो कि 13/17 की जगह मैं दोबारा क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। चेक करो, ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही कॉपी किया, अंदर वाला माइनस ऐसे ही कॉपी किया और 13/17 की जगह x लिख दिया, इक्वल के नीचे इक्वल कॉपी किया और 13/17 के नीचे x लिख दिया। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, x यही लेके आना था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो इस वीडियो को रिवर्स करके एक बार और देखिए। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन की एनालिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। प्लीज़ नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। सेंस लेते हैं पार्ट 2। फिर से कह रहा है वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इज सेम एज x। इसका पार्ट 1 अभी भी मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, माइनस 21/31। अब मेरी बात ध्यान सुनो, लेफ्ट में भी माइनस लगाओ, राइट में भी माइनस लगाओ। इसके लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं क्या, टेकिंग नेगेटिव बोथ साइड, है ना। हमने क्या लिखा अपनी कॉपी में, टेकिंग नेगेटिव ऑफ बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा दो, राइट हैंड साइड भी, ऑफ बोथ साइड। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। बोथ साइड में हम नेगेटिव लगाएंगे। देखो बच्चों कैसे, x इज इक्वल्स टू कितना था, माइनस 21/31 था। मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, हमने क्या किया, हमने इसको ब्रैकेट में रख दो पहले, ठीक। अब सुनो ध्यान से, हमने लेफ्ट में भी नेगेटिव लगाया और राइट में भी नेगेटिव लगाया, ठीक। चेक करो बच्चों, x कितना था, माइनस 21/31 था। हमने लेफ्ट में भी नेगेटिव लगाया और राइट में भी नेगेटिव लगाया। ऐसा करने से माइनस ऑफ x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ x कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 21/31। और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इतना सभी बच्चों को पता है, यानी कि माइनस ऑफ x कितना आ गया,
21/31 आ गया। ठीक, तो दिए गए नंबर x के लिए उसका एडिटिव इन्वर्स आ गया -x। ये सुनो, आ गया कि नहीं आ गया? आप चेक कर सकते हो। कैसे बच्चों? ये दिया गया नंबर था कितना, -21/31। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो जवाब इसका एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर को इसमें ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0। तो चेक करो, इसका साइन बदल दो, यानी 21/31। ठीक, सो -21/31 में अगर हम 21/31 ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 0। दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का है। ठीक, अब ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हो क्या, यहाँ से आप बोल सकते हो कि -21/31 का एडिटिव इन्वर्स, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, 21/31 एंड वाइस वर्सा। मतलब कि फ्रॉम दिस इक्वेलिटी, ये जो इक्वेलिटी आपको दिखे, इक्वेलिटी मतलब इक्वेशन है ना, इक्वल का साइन है ना, इक्वल टू 0। इस इक्वेलिटी से हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि भाई -21/31 का एडिटिव इन्वर्स 21/31 है। और क्या रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो 21/31 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, -21/31 है। ठीक, तो ये जो रिवर्स वाली बात है अपनी कॉपी में लिखो, क्या कि फ्रॉम द अबव इक्वेलिटी वी कैन से दैट 21/31 is the additive inverse of what, -21/31। ओके, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, ये बात आपने लिखी इस इक्वलिटी से, पक्का ध्यान से सुन लो। 21/31 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, ये है। अब एडिटिव इन्वर्स आपको निकालना सिखाया गया। ठीक, कैसे? अगर मुझे 21/31 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, दिए गए नंबर के आगे क्या लगा दूंगा, एक एक्स्ट्रा माइनस। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 21/31 के आगे अगर मैं माइनस लगा दूं, ठीक, ये इसका नेगेटिव ले लिया तो कितना आएगा, -21/31 आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए ज़रा। ओके, ध्यान दीजिए ज़रा। ठीक, तो यही तो पढ़ाया जा रहा था कि 21/31 का एडिटिव इन्वर्स कितना है, -21/31। इक्वलिटी से देखा और जब 21/31 के आगे माइनस लगा दिया तभी तो इसका एडिटिव इन्वर्स, किसका, 21/31 का एडिटिव इन्वर्स मिलेगा ना इसके आगे माइनस लगाने से। तो यही तो है एडिटिव इन्वर्स, -21/31। ठीक, अब सुनो, उसने हमें क्या बोला था, उसने हमें बोला था कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इज सेम एज ऑफ x, मतलब माइनस ऑफ x करें तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक, अब ध्यान सुनो, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, कहाँ तक, -21/31 इज इक्वल्स टू -21/31 इज इक्वल्स टू कितना पहुँच चुके हो बच्चों आप, -21/31। ठीक, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों, अब ध्यान सुनिए बच्चों, क्या करना है, देखो ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करो, ये वाला। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सभी बच्चे। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 21/31, और ये 21/31 क्या है, यहाँ से चेक करो, 21/31 क्या है, -x है। यानी कि 21/31 की जगह आप क्या लिख सकते हो, -x। यस और नो, यस सर। तो बाहर वाला माइनस तो ऐसे ही कॉपी कर दिया। ठीक, और 21/31 की जगह हमने क्या लिखा, -x इज इक्वल्स टू -21/31। -21/31 क्या है, -21/31 बच्चों x है, तो -21/31 की जगह आप क्या लिखोगे, x। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिखा, x। लो भाई, जो वेरीफाई करना था आ गया कि नहीं, यही तो कह रहा था कि फॉर द गिवन नंबर क्या प्रूफ करना है, माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आता है, x आता है। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि अगर किसी नंबर का नेगेटिव ले लिया जाए, किसी दिए गए नंबर x का नेगेटिव लेके फिर से नेगेटिव ले लिया जाए तो वापस वही नंबर आ जाता है, x आ जाता है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो रिवर्स करके एक बार फिर से देखिए बच्चों, आपको पक्का क्लियर होगा।